दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करते हैं या हम राजनीति के क्षेत्र में हैं या हम समाज सेवा के क्षेत्र में या हम डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं, कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं, उस काम के दौरान हमें अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हमें जानकारी है तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि हम साधारण तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें कई बार कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं जिनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो कंसल्टेंट ऐसे कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए जाते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर उन टूल्स को हम खुद सीख लें तो हम हमारे बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक शॉर्ट फॉर्म है जो 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जब हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो इन 4 फैक्टर्स को एनालाइज करके हम अपने बिजनेस से संबंधित क्रिटिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एज प्रदान करता है। इससे हमारी सफलता के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमें रूट कॉज का पता चल जाता है। आइए मैं आपको इस स्वॉट एनालिसिस को एक बहुत सिंपल से स्कूल के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम सपोज करते हैं कि एक स्कूल है, जो स्कूल किसी शहर में लगभग 20 से 25 साल पहले से चल रहा है और बहुत ही अच्छा स्कूल होता था एक जमाने में। वो 10th क्लास तक का स्कूल है और उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हुआ करती थी, बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे नए नए स्कूल्स आ गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स आ गए हैं, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस, स्कूल के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, तो वहाँ पर ये स्कूल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। इनके स्टूडेंट की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इनकी फीस कम आ रही है। तो इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अगर मदद करना चाहें तो हमें एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस स्कूल की स्ट्रेंथ्स को लिस्ट आउट करते हैं। 4 हिस्सों में हमारे सारे फैक्टर्स को हमें लिखना है। सो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है या फर्स्ट हिस्सा जो है, उसमें हम स्ट्रेंथ्स को लिखते हैं। अब स्ट्रेंथ्स में हम लोग बात करते हैं इस स्कूल की क्या क्या स्ट्रेंथ हैं। अगर आज की तारीख में हम लोग देखें तो स्ट्रेंथ में मैं अगर आप एग्जांपल लेता हूं, जैसे स्कूल का ऑलरेडी 20-25 साल से एक ब्रांड बना हुआ है, मतलब लोग उसको ऑलरेडी जानते हैं। उनके पास एक एक्सपीरियंस टीम है जिनको 25 साल स्कूल चलाने का अनुभव है। उनके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि बच्चे जो पास आउट हुए आज अलग अलग जगह गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर्स में सफल पर्सनालिटीज हैं, तो उनके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। ऑब्वियसली उनके पास एक लोकल नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये इस स्कूल की स्ट्रेंथ्स हो गई अगर हम लोग लिखना चाहें। इसी तरह से और बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है जिनको आपको एक पेज के ऊपर लिखना है। फिर हमें दूसरे हिस्से में बात करते हैं कि क्या इस स्कूल की वीकनेसेस हैं। तो वीकनेस में अगर हम लोग आज की तारीख में बात करते हैं तो वीकनेस ये है, लगातार छात्रों की संख्या कम होती जा रही है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा, स्कूल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की तारीख में जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चमक धमक चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, स्कूल दिखा दिखाकर पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। तो ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, तो ये इसके ऊपर इन्होंने काम करना पड़ेगा। इनके जो टीचर है वो काफी पुराने हैं, मतलब ओल्ड टीचर जिसको हम बोलते हैं, जिनको आज की इंडस्ट्री के चेंजेस जो हो रहे हैं उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ओल्ड टीचर्स हो सकते हैं। दूसरा, ये स्कूल हिंदी मीडियम में बहुत सक्सेसफुल रहा पहले, लेकिन आज जमाना इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा स्विच हो रहा है, तो इंग्लिश मीडियम नहीं होने के कारण इसमें स्टूडेंट की संख्या कम होती है। ये स्टेट बोर्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो सेंट्रल बोर्ड के बच्चे हैं इस स्कूल में नहीं आ पाते हैं। तो ये कुछ वीकनेसेस हो गई जो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, क्योंकि ये स्कूल पुराना है तो स्कूल के जो संस्थापक हैं वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो इनके पास लेटेस्ट लीडरशिप की कमी है। तो ये हमारी हो गई वीकनेसेस। हमने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर ली। अब हम देखते हैं कि इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है स्कूल के पास। तो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में अगर हम लोग देखें तो स्कूल 10th क्लास तक का
है, ऑलरेडी इनका नाम है, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, तो हम स्कूल को अपग्रेड कर सकते हैं। एक तो ये अपॉर्चुनिटी है जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11th-12th क्लास के भी बढ़ सकते हैं। अगर स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या स्पेस है तो आगे चलकर वो कॉलेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, स्कूल एडवांटेज ले सकता है जो राज्य सरकार की EWS स्कीम है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाकर लगभग 25% का अनुदान सरकार से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक दूसरा एडवांटेज उनके पास है। तीसरा ये, क्योंकि बहुत साल से बहुत सारे गरीब बच्चों को भी पढ़ाता आया है, तो कहीं ना कहीं अगर ये NGO की कैटेगरी में आ रहा है तो ये CSR फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है स्कूल्स के लिए। बहुत सारी CSR कंपनी से आप जुड़कर अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलते हैं थ्रेट। क्या क्या है? तो थ्रेट, जैसा कि हमने शुरू में भी बात करा कि आसपास कई सारे नए स्कूल्स खुल गए हैं और जो स्कूल्स के पास बहुत सारा पैसा है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा लगा रहे हैं, तो वो स्कूल्स के बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाकर। लेकिन हो सकता है उनके पास टीचर उतने अच्छे ना हो, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करना है और थ्रेट्स जो हमारे सामने है उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जो स्कूल की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, लगातार वो आउटबाउंड कॉलिंग करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से ही उनको कॉलिंग शुरू हो जाती है पेरेंट्स को कि भाई आपका बच्चा भी 3 साल का होने वाला है, आप हमारे स्कूल में एडमिशन करा दो। इस तरह की जो लेटेस्ट कस्टमर अट्रैक्ट करने की टेक्निक्स है वो भी हमें अपनानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट में हमारी लिस्टिंग रेडी हुई है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से एनालाइज करें और एनालाइज करके इसके ऊपर हम एक्शन प्लान बनाएंगे, तो एक्शन प्लान बनाकर हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक टेक्निक्स है जिससे हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब हमारे पास प्रॉब्लम्स हमें पता चल जाएंगी तो उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में हमें एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए हम दूसरा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं अगले वीडियो में इस तरह के दूसरे टूल्स के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत सारी टेक्निक्स जो मैं 17 साल में अलग अलग कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हमने इन टूल्स का जो इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाता हूं और आपको डेफिनेटली आपके बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन पुश करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।